Good morning, good afternoon, good evening, dear friends. Today we will continue with our lectures on motion. Motion, we have understood various terms of motion, but is that sufficient? If when we are studying motion, effectively we are supposed to calculate velocity, acceleration and displacement. That is the main purpose when we study motion. And the biggest problem the student face is numericals, and effectively we need to work on that. Basically all the students when they graduate, when they move from 10 to 11, have most difficulty in numericals. I think this will help a lot if you revise 9th and 10th numericals, which are given in CBSE syllabus. Those will lend a very good base for you to work in 11th. अगर आप 9th 10th का CBSE कर लोगे तो 11th 12th काफ़ी आसान हो सकता है आपके लिए, but you need to relook at it. So those students who are good at numericals, they will find this a bit simple lecture. Those who have difficulties with numericals, please pay attention. और 11th में जाके इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हमें नजर आएगा. नाउ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि क्या एक्सपेक्टेड है. जैसे कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं. तो पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. We took a question on total displacement upon total time is equal to average velocity. बात खत्म है. अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं देखिए बदल रहा हूं. लेट्स सी. A car covers half a distance with speed of 40 kilometer per hour and the rest half distance with a speed of 60 kilometer per hour. Find average speed. Let's see. Let us see how to solve this. There are students who have already made up their mind what the answer will be. Let's see. Okay. Now, a car covers half a distance with a speed of 40. मतलब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे, आधा डिस्टेंस 40 के स्पीड से कवर किया, बचा हुआ आधा 60 से कवर किया. एवरेज स्पीड क्या है? भले आपको कुछ चीजें सिंपल लगे, फिजिक्स में बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसा लगता है हाँ यही आंसर है, लेकिन वही आंसर गलत होता है. तो जस्ट वेट, फॉलो द स्टेप्स. इट्स वेरी सिंपल. स्टेप्स क्या है? तो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए. जो भी क्वेश्चन दिया है आपको उसको आप डायग्राम में कन्वर्ट करना सीखो. रिप्रेजेंट द डेटा डायग्रामेटिकली. मतलब मैंने एक पॉइंट ए लिया जो कि इनिशियल पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैंने बी लिया. ये एक इंपॉर्टेंट फर्क आपको लेके आना है आपके फिजिक्स के सॉल्विंग में. मैथमेटिकल पार्ट तो आ ही जाता है, फॉर्मूला डालो ये करो. ये रिप्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है. इससे मैंने कहा है आपके 90% ऑफ द प्रॉब्लम, मोर देन दैट, विल बी सॉल्व. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये उसका मिड पॉइंट है. यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं d बोलता हूं और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं d बोलूंगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है. बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहां से यहां d ले लो, ये d/2 ले लो, ये d/2 ले लो. कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आना है. बट टू मेक इट मोर इजियर, ओके, पूरे डिस्टेंस को मैंने 2d पकड़ा, जिसकी वजह से ये t होगा, ये d होगा. अभी इसको कवर करने के लिए 40 स्पीड लग रहा है और इसको कवर करने के लिए 60 स्पीड लग रहा है किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड क्या है? स्टिक टू द फॉर्मूला. एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या है?
एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, कभी हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ी डिटेल में जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पे ए टू बी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 2D। थोड़ी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा रिगार्डिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, गलत थोड़ा शॉर्टन कर रहा हूं मैं जस्ट फॉर स्पेस को थोड़ा बचाने के लिए। वैसे भी स्पेलिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, हमें अंग्रेजी आनी चाहिए ऐसा नहीं है, कंसेप्ट आनी चाहिए। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2D। टोटल टाइम कितना है, डू यू नो? नो, हाँ टोटल टाइम नहीं पता, तो A to C समय T1 रहने दो और C to B समय T2 लेने दो। अब टाइम होगा T1 प्लस T2, लेकिन T1 कैसे निकालेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू, आपको सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो T1 विल बी, डिस्प्लेसमेंट कितना है d, वेलोसिटी कितनी है 40, T2 कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है d, वेलोसिटी कितनी है 60। ठीक है, तो टोटल टाइम आ गया आपका T1 प्लस T2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2D, टोटल समय कितना है T1 प्लस T2, T1 कितना है d/40, T2 कितना है d/60। ओके, नो प्रॉब्लम्स, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2D है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही एवरेज वेलोसिटी है T1 प्लस T2। अब मैं एक काम करता हूं, d कॉमन ले लेता हूं। ओके, तो इसका 120 होगा, राइट, 3 प्लस 2, ठीक है ना, दिस विल बी, ये d कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 120 अपॉन 5, सही है, 5 1 जा 24 जा 48 किलोमीटर पर आवर। ओहो, many students when I was writing down कि आधा डिस्टेंस बंदे ने 40 पे कवर किया, बचा हुआ आधा 60 पे कवर किया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 50। बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए इतना सम करने की जरूरत क्या है? नो, यहीं पे हम लोग फंसते हैं फिजिक्स में। 11th 12th में यहीं पे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि आपको लगता है ये सही आंसर है लेकिन होता नहीं है। बहुत बार यही बात सेपरेट करती है स्टूडेंट्स हु स्कोर वेल इन एंट्रेंस एग्जाम एंड हु डोंट स्कोर, बिकॉज सम थिंग्स लुक वेरी ऑब्वियस बट दे आर रॉन्ग। आधा डिस्टेंस बिल्कुल लॉजिकल है, आधा डिस्टेंस 40 से, बचा हुआ आधा 60 से, एवरेज हो गया 50, इसमें निकालना क्या है? लेकिन ऐसा नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 2D है, टाइम मैंने निकाला, कैसे निकाला टाइम? समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, टोटल टाइम सब्स्टिट्यूट किया और एवरेज स्पीड है 48 जो कि सही है। तो आई फॉलोड द what did I do? I followed my नॉर्मल प्रोसीजर। डायग्राम निकालो, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, सारी चीजें सही से निकालो, आंसर आना है। तो दिस इज द वे यू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, ये बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है और इसको आपको समझ के करना है। यही है एंट्रेंस। इसको आप अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे तो उसमें भी यही होता है, बच्चों को फंसाया जाता है कि आपको लगेगा रे 50 आंसर है,
लेकिन असल आंसर अलग होता है। जिसको ये समझ में आ गया, जो बड़ी क्लैरिटी से देख पाता है फिजिक्स में, उसको आ जाएगा ये। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट, कुछ सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। फ्रॉम CBSE। Okay. Rahul paddles his bike from rest. Attends a speed of 6 meters per second in 30 seconds. He then applies brakes. Reduces the speed to 4 meters per second in 5 seconds. Find acceleration, retardation, displacement. हम लोग मोशन में काइनेमेटिकल इक्वेशंस का प्रयोग करके अभी सम सॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर स्टडी रिगार्डिंग मोशन। ओके, मोशन के दो बड़े हिस्से हैं, एक है न्यूमेरिकल्स, ओके, और दूसरा है ग्राफ्स। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर अभी हम लोग ज्यादा काम करेंगे, ग्राफ्स के ऊपर थोड़ा कम होता है क्योंकि ग्राफ्स not everybody is used to, but graph also forms a very important question in entrances, so that we have to work on as we go ahead. ये बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि काइनेमेटिकल इक्वेशन को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, और बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, ड्रॉ द डायग्राम। सर हर बार निकालना जरूरी है क्या? एक लाइन और एक रेक्टेंगल निकालने में क्या प्रॉब्लम है? और उसी में अगर आप डेटा को लिख दो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। इनिशियल पॉइंट ओ ले लेते हैं या फिर ए ले लेते हैं। यहाँ पे राहुल है अपनी साइकिल लेके खड़ा है। सर वो साइकिल नहीं नजर आ रही, आई नो। इनिशियल उसकी वेलोसिटी है 0, पैडल्स हिज बाइक फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो पहले रुका हुआ था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखो दिया नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 30 सेकेंड में अपनी गति को वो अटेंड करते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड अचीव्ड इज 6 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इज द टाइम टेकन? 30 सेकेंड्स। टाइम t1 फ्रॉम A टू C ले लेते हैं 30 सेकेंड्स। फिर यहाँ पे कुछ उनको भीड़ नजर आती है तो वो लोग ब्रेक लगाते हैं। C to B, he reduces his speed to 4 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए समय कितना लग रहा है उनको? 5 सेकेंड। क्या किया मैंने? पूरे डेटा को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, नाउ what I am supposed to find out? Initial point to C point accelerate कर रहा है, और C to B retardation है, स्पीड कम कर रहा है, और दूसरा पूछ रहे हैं वो लोग डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्टेंस को हम लोग S1 बोलते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग S2 बोलते हैं।
तो निकालना क्या है, A to C एक्सेलरेशन निकालना है और C to B रिटार्डेशन निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. हाउ वी कैन डू दैट? नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे फ्रॉम A to C. ये जर्नी के दरमियान जो एक्सेलरेशन होगा विल फाइंड दैट आउट. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t. फाइनल कितनी वेलोसिटी है 6, इनिशियल कितनी वेलोसिटी है 0, टाइम कितना लगा 30. कैन आई से 1/5? 6 upon 30 which is 1/5 which is 0.2 meter per second square. ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. हमें पता है कि यहां से यहां एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो इतना ही सेक्शन कंसीडर करेंगे, ये और ये कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये अलग यहाँ पे अलग मोशन हो रहा है, यहाँ पे अलग एक्सेलरेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन है, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है. तो यूनिफॉर्मली जो एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ से यहाँ, उसी सेक्शन को कंसीडर करेंगे. ओके, आगे जाके मैं एक ऐसा प्रॉब्लम लूंगा जहाँ पे आपको ये डिवीजन ऑफ पाथ सीधे अच्छे से और समझ में आएगा. सेकेंड, रिटार्डेशन. रिटार्डेशन कहां से कहां हो रहा है? C to B. रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 6, समय कितना लग रहा है 5. 2/5 minus 2/5 which will be minus 0.4 meter per second square. ये हो गया. अब डिस्टेंस निकालना है. ये जो है S1 और S2 निकालना, इसमें बड़ी दिक्कत आती है. तो कौन सा फॉर्मूला है काइनेमेटिकल इक्वेशन में जिसके ऊपर आप S निकाल सकते हो? बड़ा ही सिंपल है. S का एक ही फॉर्मूला है. इसके एक्चुअली दो फॉर्मूले, ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला S का v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए. देखो ये और एक तरीका है, डायग्राम निकाला, S निकालना है, उस S के दोनों फॉर्मूलाज लिखा है. अब आप इसमें से जो चाहे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. इट इज अप टू यू व्हिच फॉर्मूला यू वांट टू यूज. मोस्ट पीपल विल गो फॉर दिस. चेक इफ यू कैन फाइंड आउट S यूजिंग दिस. कैसे निकालोगे? मुझे S1 निकालना है. सर यहां से लेकर यहां तक सीधे क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन अलग है और यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन अलग है. तो S1 को अलग से निकालना पड़ेगा और S2 को अलग से निकालना पड़ेगा. यू कैनॉट फाइंड आउट A B डायरेक्टली. व्हाई? बिकॉज A एंड B हैज गॉट डिफरेंट एक्सेलरेशन. तो S1 निकालना है. तो इफ आई वांट टू यूज दिस फॉर्मूला, डू आई नो U? यस. डू आई नो T? Yes. Do I know A? Yes. So I can use that formula. Can I use the नीचे वाला formula? Yes. Do I know V? Do I know U? Do I know A? Yes. Okay. S equal to ut plus half at square use कर लेते हैं, क्योंकि U 0 है तो एक टर्म वैसे भी 0 हो जाएगी. तो let us find out S1. S1 मतलब AC. What is the initial velocity? 0. समय कितना है 30 सेकेंड प्लस हाफ. इसके दरमियान एक्सेलरेशन कितना है 0.2. 0.2 को मैंने 2/10 लिख दिया. गलत है क्या? नहीं. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 10. सर इससे क्या होता है? बहुत सिंपल है. जो कि डेसिमल है वो कन्वर्ट हो जाता है इन इंटीजर फॉर्मेट. 2/10 रेशियो में कन्वर्ट होता है. ये एक तरीका है, अगर आप इसको यूज करोगे तो बेटर हो जाएगा. आप सबको बहुत ज़्यादा मेरे जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? डेसिमल के साथ. डेसिमल्स हमारा बड़ा दुश्मन है, ये मुझे पता है. तो डेसिमल जितना आप उसको कम करोगे
बेटर रहेगा, आंसर्स के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं. आई नो यू ऑल अग्री विद दैट. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर गुड विद डेसिमल, बट आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक कि भाई डिवाइड करने का डॉट किधर देना है, और डॉट इधर है तो 0.2 इंटू 0.2 इज इट 0.4 या 0.04. बहुत पंगा होता है. इससे अच्छा इसको कन्वर्ट कर दो रेशियो में. हाफ 80 मतलब 30 का स्क्वायर. शुरू करते हैं. ये तो 0 हो जाएगा, 2 कैंसिल, 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी 90. ठीक है. S2 निकालते हैं. अब S2 मतलब CV. कैसे निकालना है? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as भी यूज कर सकते हैं. चेक करो. अगर CV निकालना है, क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? यस. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी CV की, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी है 6 और एंड लास्ट जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी है 4. तो ये फाइनल होगी, ये इनिशियल होगी. तो ये पता है मुझे, इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है. ओके. डू आई नो A? Yes, I know A. So I can use this. Do I know T? Yes. तो दोनों यूज कर सकते हैं. आप पे है कि आपको कौन सा बेटर लगता है. It's up to you basically. So I will use चलो वैरायटी के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यूज इक्वल टू 2as यूज कर देते हैं, बिकॉज वो यूज नहीं किया है. सर ऊपर वाला यूज करते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं. नीचे वाला ऊपर वाला एक ही आंसर आना है. ट्राई करके देखो, आप ट्राई करके देखो. सो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? S2 निकालना है ना हमें. फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 4 स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 6 स्क्वायर. 2 इंटू a कितना है? 0.4 माइनस 0.4. व्हाई? बिकॉज इट इज रिटार्डेशन. 0.4 को 4/10 लिख रहा हूं. नेगेटिव साइन सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये आ जाएगा 16, 36, तो ये आ जाएगा -20, ठीक है. तो 200/8 वी कैन कैलकुलेट दैट. ओके. तो अब S1 ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा और आपको मिलेगा S2 which S1 plus S2 can be added and we can find out total displacement. Students, we will further in next lecture we will definitely be solving more numericals, and till then you have CBSE के textbook. Please solve from the textbook and do not forget to subscribe to our channel and do comment on the content. Thank you very much.